सो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूएससी में बॉन्ड की अकाउंटिंग। क्या समझ रहे? बॉन्ड वैल्यूएशन। देखिए, बॉन्ड वैल्यूएशन को हमने समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बॉन्ड वैल्यूएशन को हम दो कॉन्टेक्स्ट में समझने वाले हैं। सबसे पहले, बॉन्ड एक प्रकार की डेट होती है। क्या होता है? डेट। तो जब एक इशूअर, ये हम बात कर रहे हैं पूरे यूएससीएमए के बॉन्ड वैल्यूएशन में इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इशूअर मतलब ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक को बॉन्ड इशू करती है और उनसे फंड अरेंज करती है। तो जब आप बॉन्ड इशू करते हैं तो कंपनी जब बॉन्ड इशू करके फाइनेंस को अरेंज कर रही है, सो आपने बॉन्ड को इशू करके फाइनेंस को अरेंज किया, तो फाइनेंस एक प्रकार का क्या है? लोन है, एक प्रकार का डेट है। तो डेट की अकाउंटिंग किस तरीके से होगी इस बॉन्ड वैल्यूएशन की, उसको हमने समझना। उसके पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझना होगा। देखिए, बॉन्ड की एक होती है फेस वैल्यू, और इस फेस वैल्यू के ऊपर ही आपको क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इस इंटरेस्ट को जो बोला जाता है वो बोला जाता है स्टेटेड रेट। स्टेटेड रेट, इस इंटरेस्ट को जनरली कूपन रेट भी बोला जाता है। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बॉन्ड के ऊपर जो भी इंटरेस्ट दिया जाएगा वो हमेशा स्टेटेड रेट से दिया जाता है और वो फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाता है। जैसे सपोज दैट हमने बॉन्ड इशू किए 5 ईयर के लिए। 5 ईयर उसकी मैच्योरिटी पीरियड है। उसकी फेस वैल्यू हमने ले ली यहाँ पे। फेस वैल्यू लेट से 1000 रुपये। और स्टेटेड रेट, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कई बार क्वेश्चन में दो रेट देखने को मिल जाएंगे। एक स्टेटेड रेट देखने को मिलेगा, स्टेटेड रेट है 10%, और एक है मार्केट रेट। मार्केट रेट लेट से 8%। तो जब कभी भी आपको इंटरेस्ट पे करना है, जो बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट पे करना होता है, इंटरेस्ट हमेशा स्टेटेड रेट से पेमेंट किया जाता है, मार्केट रेट से पेमेंट नहीं किया जाता। किससे किएंगे? जो कैश इंटरेस्ट होगा, कैश इंटरेस्ट। जो कैश इंटरेस्ट है वो हमेशा स्टेटेड रेट से पेमेंट किया जाता है। अब इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं कि सर क्वेश्चन में मार्केट रेट और स्टेटेड रेट जो दिया होता है वो क्यों दिया होता है। तो सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, अगर स्टेटेड रेट इज मोर देन मार्केट रेट, मतलब मार्केट में अगर एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने जाता है तो उसको 8% इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन हमारी कंपनी कितना दे रही है? 10% दे रही। तो मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या इस प्रकार की कंपनी में लोग इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? यस सर। क्यों पसंद करेंगे? उसके पीछे लॉजिक। सर इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। हाँ, सर इंटरेस्ट ज़्यादा लॉजिक मिल रहा है। ये है कि मार्केट रेट से ज्यादा स्टैंडर्ड पे। हाँ, अगर हम मार्केट रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे तो हमारी कंपनी के बॉन्ड की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, और अगर किसी कंपनी के बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी तो वो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या करेगा? प्रीमियम पे इशू करेगा। हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर स्टेटेड रेट से ज़्यादा, मतलब स्टेटेड रेट अगर मार्केट रेट से ज़्यादा है तो बॉन्ड हमेशा प्रीमियम पे इशू की जाएगी। लेकिन वाइस वर्सा, अगर हमारा स्टेटेड रेट जो है वो लेस देन मार्केट रेट हो जाए, तो क्या लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे कि मार्केट में, अगर वो बैंक में
जमा करते हैं उनको बैंक एफडी 8% का रिटर्न देगी और हमारा बॉन्ड 6% का रिटर्न दे रहा है, क्या वो हमारी कंपनी के बॉन्ड को खरीदेंगे? बताइए, लॉजिक से सोच के नहीं बताइए। नहीं नहीं। नहीं खरीद सर। नहीं खरीदेंगे। तो हमें इन्वेस्टर को अट्रैक्ट भी करना है, तो इस सिचुएशन के लिए हम हमारे बॉन्ड को किस पे इशू कर देंगे? डिस्काउंट पे। ठीक है सर, जब आपने कहा कि अगर स्टेटेड रेट इज ग्रेटर देन मार्केट रेट हो तो प्रीमियम पे इशू किया जाता है, और स्टेटेड रेट अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रीमियम पे और स्टेटेड रेट कम है तो डिस्काउंट पे। तो सर अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो अकाउंटिंग करने के लिए हमें दो बातों पे ध्यान रखना है कि जो भी बॉन्ड इशू किए जाते हैं उसकी जो इनिशियल रिकॉर्डिंग होती है इन द बुक्स ऑफ इशूअर, तो मैं यहाँ आपको सारी जनरल एंट्री के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा कि अब हमें रिकॉर्डिंग किस तरीके से करना है। तो हम एग्जांपल बना लेते हैं। हमने बॉन्ड इशू किए, लेट से 1000 फेस वैल्यू है और नंबर ऑफ बॉन्ड, जो नंबर ऑफ बॉन्ड है लेट से वो भी हमने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए 1000 बॉन्ड इशू किए। उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो स्टेटेड है वो क्वेश्चन में आपको दिया है 12%, थोड़ा कम लेते हैं, 8% ले लेते हैं, 8%, और स्टेटेड रेट 8% है और मार्केट रेट है 10%। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि बॉन्ड प्रीमियम पे आएगा या डिस्काउंट पे आएगा? डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे। हम क्योंकि डिस्काउंट पे आएगा क्योंकि मार्केट रेट 10% है और हमारी कंपनी 8% इंटरेस्ट दे रही है। तो आपको जब बॉन्ड को इशूअर की बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है, सो आपको सबसे पहले दो चीज़ों की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है। प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी एक तो एनुअल इंटरेस्ट की, एक तो आप एनुअल जो हर साल इंटरेस्ट देंगे। सपोज दैट हमने ये बॉन्ड जो है 3 इयर्स के लिए इशू किए, 3 साल तक आप बॉन्ड के ऊपर क्या देने वाले हैं? इंटरेस्ट देने वाले। और दूसरी बात, जब ईयर एंड हो जाएगा, एंड ऑफ 3rd ईयर, सो हम क्या करने वाले हैं बताइए? क्या बॉन्ड होल्डर्स को उनका पैसा वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? सो रीपेमेंट, जी सर करेंगे। तो रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड करना पड़ेगा हमें। सो चलिए सर, हमें रीपेमेंट करना है तो इनकी क्या करना है? हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो एक गोल्डन रूल बता रहा हूं कि प्रेजेंट वैल्यू मतलब डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग करना है। मैंने आपको डिस्काउंटिंग पूरी बता रखी है, मैंने लेक्चर भी ऑलरेडी ग्रुप पे एक बार पोस्ट कर रखा अपना टेलीग्राम चैनल पे कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करना होता है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप डिस्काउंटिंग करने जाएंगे तो डिस्काउंटिंग हमेशा मार्केट रेट से की जाएगी। किससे की जाएगी? डिस्काउंटिंग कभी भी आप स्टेटेड रेट से मत कर देना। डिस्काउंटिंग किससे करना है? आपको मार्केट रेट से करना है। सो डिस्काउंटिंग कैसे करते हैं वो आप सभी को आता ही नहीं आता है? याद है नहीं? वैसे तो एग्जाम में प्रेजेंट वैल्यू दी होगी, बट फिर भी मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ। पूरा डिटेल तो नहीं समझेंगे इस लेक्चर में क्योंकि हम ऑलरेडी उसको समझ चुके हैं। तो डिस्काउंटिंग हम समझते हैं। ये मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। सो आपके पास मार्केट रेट कितना था? क्वेश्चन में हमने मार्केट रेट कितना लिया था? मार्केट रेट था 10%।
सो सबसे पहले आपको एनुअल इंटरेस्ट कितना मिलेगा मुझे बताइए, एनुअल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सर 100 रुपये। एनुअल इंटरेस्ट 100 रुपये। सब भी साची है। कंप्यूटर पे क्या चला रहे हैं आप? हमारे कंप्यूटर पर 1 2 3 एनुअल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो सर एनुअल इंटरेस्ट मार्केट रेट से नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा? स्टेटेड रेट से। तो 8% हमें इंटरेस्ट मिलना है। सो सर हमने 1000 फेस वैल्यू के 1000 बॉन्ड इशू किए थे, तो हर साल इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है? सो 1000 इंटू 1000 बॉन्ड, 1000 नंबर, 1000 रुपये का एक बॉन्ड था, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना? 8% हर साल मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो मैं 80,000 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो फर्स्ट ईयर, यहाँ सेकेंड ईयर, और ये हो गया आपका थर्ड ईयर। तो हर साल मुझे 80 हज़ार तो ये मिलने वाला है। 80,000 मुझे क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है। और एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर एक चीज और मिलेगी आपको। क्या मिलेगा? आपने जो पैसा लगाया था वो वापस मिलेगा ना। कितना पैसा वापस मिलेगा? सर 1000 बॉन्ड हमने में इन्वेस्ट किया था इंटू 1000 के हिसाब से। सो 10 लाख रुपीज आपका प्रिंसिपल पेमेंट भी वापस मिलेगा। बस इसकी हमें क्या निकालना है? यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। और इसी प्रेजेंट वैल्यू पर हम इशूअर की बुक्स में क्या करेंगे? बॉन्ड को रिकॉर्ड करेंगे। तो सर हर 3 साल की हम 10% से डिस्काउंट करके क्या निकाल लेते हैं? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू का मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता रखा है, बस मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्योंकि रेट है 10%, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.10, ये पहले साल की प्रेजेंट वैल्यू आई 0.909, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 80,000, तो ये आ गया 72727 72,727 पहले साल ये आ गया। दूसरे साल फिर से ये ज़ीरो कर देते हैं। 1, वैसे आपको एग्जाम में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन होगा। वन 1 डिवाइडेड बाई 1.10, 1 2 इंटू 80,000। सो ये मैंने यहाँ पे कर लिया है। ये तो पहले साल का तो नहीं गलत आया। मैं आपको सीधे एन्यूटी से बताता हूँ। 3 साल है, 3 साल तक हमें 80,000 मिल रहा है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फैक्टर निकाल लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1.10, 1 2 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.10, 2.486। तो आपको जो है एनुअल कैश फ्लो के लिए, जो एनुअल कैश फ्लो आपको 80,000 है, उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये जो फैक्टर मैंने निकाला है ना, ये आपको एग्जाम में गिवन होगा 2.486। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो 80,000 2.486, सो 1,98,880 तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू किसकी आ गई? इंटरेस्ट की आ गई। ऐसे ही हमें एट द एंड ऑफ द ईयर 10 लाख क्या मिलेगा? हमारा प्रिंसिपल वापस मिलेगा। तो उसका हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, वो तीसरे साल के एंड पे है। 1 डिवाइडेड बाई 1.10,
1 2 3 मल्टीप्लाई 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, तो 10 लाख से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 751,314 ये आ गया 751,314, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा आ गया 950,194। सो आपने बताया था कि सर अगर हम बॉन्ड को मार्केट रेट से कम देंगे तो बॉन्ड किस पे आएगा, डिस्काउंट पे आएगा या प्रीमियम पे आएगा, आपने बताया था ना। डिस्काउंट। तो ये आ गया डिस्काउंट पे। फेस वैल्यू कितनी है बॉन्ड की, हमारे एग्जांपल में 10 लाख है और हम उसको इशू कितने पे कर रहे हैं 950 पे, तो जो बीच का डिफरेंस है इसको बोला जाता है डिस्काउंट। सो 10 लाख 3 4 5 6 माइनस 950,194, तो ये जो बीच हमने निकाला है 49,860, ये हमारा क्या होता है डिस्काउंट कहलाता है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब कभी भी बॉन्ड मार्केट रेट से कम इंटरेस्ट देंगे तो डिस्काउंट आएगा, और इस वैल्यू को जो हमने निकाला है इसको हम क्या बोलते हैं, कैरिंग अमाउंट ऑफ बॉन्ड, क्या बोलते हैं, कैरिंग अमाउंट। इसी वैल्यू पर हमें बुक्स में बॉन्ड की रिकॉर्डिंग करनी है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बॉन्ड के अंदर जो भी पेमेंट दिए होते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो प्रेजेंट वैल्यू में एक तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आपको गिवन होगा, फैक्टर मतलब जो हर साल के एनुअल कैश फ्लो के लिए गिवन होगा, क्योंकि ये 80,000 तो आपको हर साल मिलेगा, 3 साल तक मिलने वाला है, 8% इंटरेस्ट। और सर एट द एंड ऑफ द बॉन्ड का जब पीरियड एंड हो जाएगा तो हमें कितना मिलने वाला है, 10 लाख रुपए मिलने वाला है। तो उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको एग्जाम में प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगी, जैसे मैंने यहाँ पे 2.486 से मल्टीप्लाई किया है ना, वैसे ही आपको गिवन होगा, प्लस जो मैंने एट द ईयर एंड के लिए जो निकाला था 0.751314, ये भी आपको गिवन होगा, ये तीसरे साल की एंड की प्रेजेंट वैल्यू। इससे मल्टीप्लाई करके आप दोनों को प्लस करके जो निकालेंगे दिस इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट। और कैरिंग अमाउंट और फेस वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। अब इसकी जनरल एंट्री सीखेंगे हम। तो हमने बॉन्ड इशू किए हैं, तो जर्नल एंट्री, जनरल एंट्री को बड़े ध्यान से समझना है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। जब हम बॉन्ड इशू करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, एक सेकेंड है ना। सो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश हमारे पास कितना आएगा 950, क्योंकि हमने डिस्काउंट पे इशू किया तो सर हमारे पास आएगा 950,194 कैश अकाउंट डेबिट। अब ये बॉन्ड हमने किस पे इशू किए हैं, सर डिस्काउंट पे किए, तो डिस्काउंट भी हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ बॉन्ड। सो सर कितना डिस्काउंट आ गया यहाँ पे 49,806 टू बॉन्ड पेबल। सो बॉन्ड पेबल हमारा हमेशा जितनी फेस वैल्यू है उतने से ही क्रेडिट होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जनरल एंट्री है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ बॉन्ड। तो जो पैसा आया उसको हमने डेबिट कर दिया, और सर जो डिस्काउंट दिया वो हमारे लिए एक प्रकार से क्या है, लॉस है। अब हर एंड में हियर एंड पे सपोज दैट 31 दिसंबर हमारी इंटरेस्ट की पेमेंट डेट थी। अब एवरी ईयर पे हमें क्या करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। सो इंटरेस्ट का पेमेंट यहाँ पे बहुत कंप्लीटली डिफरेंट होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो सर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हैं, चलिए। तो इसके लिए हर साल के लिए आपको एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सबसे पहले जो बॉन्ड की इशू प्राइस थी आपको यहाँ पे साइड में लिख लेना है, सर वो थी 950,194। अब यहाँ मैं ईयर का एक कॉलम बना रहा हूँ, ईयर, ये मैंने वाई से ईयर लिख लिया।
1 2 एंड 3। अब एक बात ध्यान रखें कि हर साल, हर महीने के, हर साल के एंड पर आप एक इंटरेस्ट का पेमेंट करने वाले हैं। सो इंटरेस्ट का पेमेंट तो हमेशा किस पे होता है? फेस वैल्यू पे। तो बॉन्ड की जो ये फेस वैल्यू है, हमारा इंटरेस्ट रेट कितना था, हमें इंटरेस्ट किस रेट से देना है, आप देख के बताइए किससे देना है इंटरेस्ट? 8% से। 10%. और हमने हर साल का 80,000 वैसे भी निकाला था। तो आपको यहाँ पे 80,000 इंटरेस्ट, 80,000 इंटरेस्ट और 80,000 इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट पे करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं कैश इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? कैश इंटरेस्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना है, एक होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट। इफेक्टिव इंटरेस्ट का मतलब होता है जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था सर? 10% था। और जो हमने इशू किया था, जो जिस प्राइस पर हमने इशू किया, उसके ऊपर हमें मार्केट रेट अप्लाई करना है। तो सर हमने इशू कितने में किया था? 950 194, और मार्केट रेट था हमारा 10%। तो यहाँ इफेक्टिव रेट के मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 10%, और ये इशू प्राइस थी। तो सबसे पहले इंटरेस्ट देंगे हम इसके ऊपर। तो देखिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 950194 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। सो 95019 का क्या आ गया मेरा? पहले साल इंटरेस्ट आ गया। अब एक बात ध्यान रखें, हमने कैश में कितना पे किया है? 80,000, लेकिन हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना है? 95019। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, इसको हम क्या करते हैं? अमोर्टाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? अभी मैं आपको जनरल एंट्री समझाऊंगा अमोर्टाइजेशन की, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना। अमोर्टाइजेशन, सो अमोर्टाइजेशन करेंगे हमेशा इफेक्टिव इंटरेस्ट के बीच से। तो इफेक्टिव माइनस 80, तो अमोर्टाइजेशन हो जाएगा आपका 95019 माइनस 80,000। ये हो गया हमारा अमोर्टाइजेशन। इसके बाद, अमोर्टाइजेशन के बाद एक कॉलम और बनाना है, जो कि बॉन्ड की कैरिंग वैल्यू का बनेगा। तो बॉन्ड की कैरिंग वैल्यू पे आपको ध्यान रखना है कि इस डिस्काउंट को आप इस तरीके से अमोर्टाइज करेंगे कि ये जो वैल्यू है ना, एंड में जाकर 10 लाख के इक्वल हो जाएगी। अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो ये जो अमोर्टाइजेशन है ना, हर साल हमने क्या करना है? बॉन्ड की इशू प्राइस में क्या करना है? प्लस करते जाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको प्लस कर रहा हूँ। हमारी बॉन्ड की वैल्यू थी 950,194 प्लस 15019, ये हमने प्लस कर दिया। तो ये आ गया बॉन्ड की कैरिंग वैल्यू फर्स्ट ईयर के एंड में। फिर से हम आएंगे सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में सर हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट लगाएंगे। अब इंटरेस्ट वापस से इस कैरिंग वैल्यू के ऊपर लगाया जाएगा। तो हम यहाँ लगा रहे हैं, और इंटरेस्ट कौन सा वाला? ये इफेक्टिव वाला कॉलम 10%। तो ये फिर से मैंने लगाया 965,213 इंटू कितना परसेंट? 10%। तो ये हो गया 10%, 10 इंटू 100, ये 96521 आ गया हमारा। और अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सो 96521 माइनस 80,000, ये हो गया हमारा 16,521। वापस से इसको हमने अमोर्टाइज करके इसमें प्लस कर देना। तो ध्यान रखिए 965,213 प्लस क्या करेंगे हम लोग? 16,521, ये प्लस हो गया। अब तीसरे साल में आएंगे। तीसरे साल में हम इस वैल्यू के ऊपर क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट लगाएंगे। तो 981,734 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया 98। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 98173 माइनस 80,000,
तो यहाँ हम अब इसमें क्या कर देंगे, 981734 प्लस 18170, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख के आसपास आ गया। वो फ्रैक्शन में पॉइंट्स के कारण डिफरेंस आता है, तो इसको हम तो ऐसा लिख लेते हैं 10 लाख के आसपास। सो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, अमोर्टाइजेशन एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो ये वाली जो एंट्री थी ना, ये एंट्री थी इनिशियल पर। अब आपको हर साल इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री करना है, तो जब साल के एंड में आप इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे तो इसके लिए आपको इस शेड्यूल की क्या करने पड़ने वाली है, ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ मैं जनरल एंट्री कर रहा हूँ। अब ध्यान रखिए, अब आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, तो इंटरेस्ट के दो पेमेंट होंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड अकाउंट डेबिट। तो सबसे पहले जो आपने एक्चुअल में कैश इंटरेस्ट पेमेंट किया था उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो यहाँ मैं डेबिट कर रहा हूँ 80,000। और हर साल जो डिस्काउंट आप क्या कर रहे थे, अमोर्टाइज कर रहे थे, तो जब बॉन्ड को हमने इशू करते समय डेबिट किया था और अमोर्टाइज करते समय हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। टू डिस्काउंट तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखना है कि जब आप बॉन्ड को अमोर्टाइज करते हैं, सो ध्यान रखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, इसको प्लस किया था। तो हमने यहाँ पे जब बॉन्ड के डिस्काउंट को अमोर्टाइजेशन करने वाले हैं, तो यहाँ पर इसको क्रेडिट करते समय यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कितना क्रेडिट करेंगे, जो इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड से आप अमोर्टाइजेशन कर रहे थे ना, वही आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो 15019 यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया, और बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। एक सेकेंड, सॉरी, तो जो इंटरेस्ट है हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट से डेबिट हो जाएगा। सॉरी, इंटरेस्ट जो आएगा आपका वो इफेक्टिव से होगा 95019। ध्यान रखना, इंटरेस्ट 950 से, बाकी जो डिस्काउंट आपने अमोर्टाइज किया था वो, और जो कैश में दे रहे हैं आप 80,000, तो ये आपका अमाउंट क्या हो गया, यहाँ पर टैली हो गया। सो फिर से जब कभी भी आप बॉन्ड का इंटरेस्ट डेबिट करेंगे तो जो इफेक्टिव इंटरेस्ट है उससे डेबिट करेंगे, और जो आपने अमोर्टाइजेशन किया है उसको क्रेडिट करेंगे और कैश में पेमेंट करेंगे। तो इन दोनों का जो टोटल होगा वही इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेबिट होगा। तो हम एक नट शेल में ये बात कह सकते हैं कि सर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, यहाँ मैं इंटरेस्ट एक्सपेंसेस लिख रहा हूँ, एक तो कैश इंटरेस्ट प्लस डिस्काउंट अमोर्टाइजेशन। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना होगा। सो कैश में हम कितना पे कर रहे थे सर, 80,000, और जितना आपने अमोर्टाइज किया वो। तो इस तरीके से इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस निकले। अब किसी के मन में भी कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक बार स्टॉप कर रहा हूं ताकि आपके डाउट्स में ले सकूं। चलिए, एक मिनट। सो हमने यहां पर बॉन्ड के अमोर्टाइजेशन को समझा कि किस तरीके से। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब कभी भी टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो एक आ जाएगा आपका कैश इंटरेस्ट प्लस डिस्काउंट अमोर्टाइजेशन। उसी तरीके से एक बात आपको और ध्यान रखनी है, प्रीमियम को भी अमोर्टाइजेशन किया जाता है, बस प्रीमियम को जो कैश इंटरेस्ट आप पे करेंगे ना उसमें से प्रीमियम अमोर्टाइजेशन को माइनस किया जाता है।
सो ये दो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इसी तरीके से आपका क्या है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि वो टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा है या कैश इंटरेस्ट पूछ रहा है। अगर कैश इंटरेस्ट पूछा है तो कुछ नहीं, जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर जो स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 8% था। तो सर 10 लाख के ऊपर 8% लगा दिया, सीधे 80,000, ये आपका कैश इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितना, और इफेक्टिव रेट से पूछा जाता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड से, सो 80,000 जो कैश इंटरेस्ट है प्लस उसमें जो आपने अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट, ये डिस्काउंट का क्या था, अमोर्टाइजेशन था। तो जो डिस्काउंट अमोर्टाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर कैश इंटरेस्ट में से प्रीमियम का अमोर्टाइजेशन माइनस कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया कि सर राइट ऑफ कैसे करते हैं, उसके लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन करना होता है। एक बात और ध्यान रखिए, एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल फॉर्मूला अप्रोच है कि किस तरीके से हमें फॉर्मूला अप्रोच से हम इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने वाले। तो क्योंकि यूएससीएमए की एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है, तो आपको कई बार एक फॉर्मूला ही पूछ लिया जा सकता है। तो जब कभी भी आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना हो और आपको क्वेश्चन में इफेक्टिव मार्केट रेट दिया हो, मतलब मार्केट रेट भी गिवन हो और स्टेट, तो जो मार्केट रेट है ना उसको आप बॉन्ड इशू प्राइस के ऊपर अप्लाई कर दीजिए, सीधे आपका पहले साल का क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। तो देखिए हमने बॉन्ड को कितने में इशू किया था, 950194, इसके ऊपर अगर हम 10% लगा दें तो ये एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, बॉन्ड कैरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये सीधा इसके ऊपर लगा दिया जाए तो भी आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस निकल आता है। सर एग्जांपल से देखें, बिल्कुल आप देखिए, इफेक्टिव इंटरेस्ट ये हमारा 950194 था ना, ये देखो हमने जनरल एंट्री पास की थी, ये 95109, ये सीधे ही इंटरेस्ट एक्सपेंस। सर दूसरे साल का निकालना है तो दूसरे साल का जो निकालेंगे, जो अमोर्टाइजेशन किया है प्लस अमोर्टाइजेशन जो प्लस कर दिया आपने बॉन्ड की कैरिंग अमाउंट में, तो ये आ गया ना 965, इसके ऊपर सीधे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। सो बॉन्ड की जो कैरिंग वैल्यू होती है, बॉन्ड की कैरिंग वैल्यू ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसके ऊपर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका क्या आ जाता है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। दोनों तरीके आप यूज कर सकते हैं, बुक्स में दोनों तरीके आपको गिवन है, चॉइस आपकी है कि आपको कैश इंटरेस्ट निकाल के उसमें डिस्काउंट अमोर्टाइजेशन प्लस करना है या बॉन्ड की बिगिनिंग। ये मैंने जो बॉन्ड की वैल्यू लिखी है ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो भी कैरिंग वैल्यू होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को अप्लाई करेंगे, तो सीधे सीधे आपका क्या निकल आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर निकल आएगा। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको डिटेल में बॉन्ड की डिस्काउंटिंग को किस तरीके से अमोर्टाइज करते हैं उसको बताया है। अगला एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में मैं प्रीमियम का लेने जा रहा हूं ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। मैं प्रीमियम का अगर मान के चलिए बॉन्ड को यहां मैं लिख रहा हूं, इफ बॉन्ड एग्जाम्पल नंबर 2, ताकि प्रीमियम भी आपको समझ में आए। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ बॉन्ड इज इशूड 8 प्रीमियम। सो प्रीमियम कौन सी सिचुएशन में आती है, कब आती है प्रीमियम, When a stated rate is more than market. जब स्टेटेड रेट इज मोर देन मार्केट रेट। एक
सर जब स्टेटेड रेट मार्केट रेट से क्या होता है, ज़्यादा होता है तो प्रीमियम आती है। चलिए तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए वही एग्जाम्पल मेरा बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 लिख रहा हूं मैं। ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स मतलब कितनी क्वांटम में हम इशू कर रहे हैं, कितनी संख्या में, वो भी मैंने 1000 ले ली। अब यहां पर मैं स्टेटेड रेट लिख रहा हूं। स्टेटेड रेट यहां पर 10% ले लिया मैंने, और मार्केट रेट ऑब्वियसली बात है इससे ज़्यादा लेना पड़ेगा या कम लेना पड़ेगा? कम। तो मार्केट डिस्काउंट किससे करेंगे, स्टेटेड से कि मार्केट रेट से? स्टेटेड से। तो अब हमें डिस्काउंटिंग करना है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू दो चीज़ों की निकलेगी, एक तो निकलेगी एन्युटी, वो 1 to 3 ईयर के लिए निकलेगी, और एक निकलेगी एंड ऑफ द 3rd ईयर। आपको एग्जाम में गिवन होगी, सिर्फ मैं निकालने का तरीका बता रहा हूं। आपको एन्युटी फैक्टर गिवन होता है और वो मैक्सिमम टाइम 1 से ज्यादा होगा। देखना यहां पे भी 1 से ज्यादा निकलेगा, और एंड ऑफ द ईयर में भी मैं एक प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। तो यहां पे मैं डिस्काउंटिंग के लिए कौन सा रेट ले रहा हूं, 8%। तो यहां मैं ना एक एन्युटी का फॉर्मूला भी लिख देता हूं। एन्युटी का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख रहा हूं। एन्युटी हमेशा एनुअल कैश फ्लो, जब कैश फ्लो एक जैसे हो, तो मुझे हर साल इंटरेस्ट कितना मिलना है यहाँ पे, ये निकाल लेता हूँ। सर 1000 बॉन्ड थे, 1000 ही इशू किए, और इंटरेस्ट रेट कितना है, स्टेटेड 10%। तो हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा, और एंड ऑफ द ईयर बॉन्ड मुझे 10 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। तो इसके लिए एन्युटी फॉर्मूला में लिख रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, एनुअल कैश फ्लो मल्टीप्लाई, ध्यान रखना फॉर्मूला अच्छे से, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर, ये मैं पावर लगाने जा रहा हूं n। जैसे ही आप करें उसके बाद आपको -1 करना है, और उसके बाद इतने पोर्शन को डिवाइड करना है। तो डिवाइड के लिए मैं यहाँ एक्सेल है तो मैं एक छोटा सा एक लकीर खींच ले रहा हूँ ताकि उसको डिवाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद है। इतने पोर्शन को डिवाइड कर देना है n से। n मतलब हमारा इंटरेस्ट। अब आपके सामने देखो मैं निकालूंगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर n -1 डिवाइडेड बाई n। ये पावर n मतलब हमारे इस क्वेश्चन में 3 है। तो बड़े ध्यान से समझो, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर भी मैं निकाल के बता रहा हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 1.08। ये 08 क्यों सर, ये r हमारे में 8% था। कितनी बार इक्वल टू दबाएं, 3 बार, 1 2 3। उसके बाद क्या है सर, -1। तो -1 किया इक्वल टू, और उसको डिवाइड किससे करना है, ये n मतलब 0.08, तो 0.08 ये आ गया 2.577। तो ये जो 2.577 है ना, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये देखो 1 से ज़्यादा आया है ना। ऐसे ही 3rd ईयर के एंड का भी हम निकालेंगे। यहाँ मैं 0 कर दे रहा हूँ, 1 इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू केवल, क्योंकि ये सिंगल कैश फ्लो है और वो मल्टीपल कैश फ्लो है। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.08, 1 2 3, ये आ गया 0.793। मैं अप्रॉक्सीमेटली 0.794। बस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 लाख इंटू 2.577 ये लिख दिया, और इधर लिखूंगा मैं 10 लाख, 2 3 4 5 6 मल्टीप्लस 794। इन दोनों को कर देंगे प्लस, और देखना ये वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा आएगी, तभी तो प्रीमियम है। ये आ गया,
और हमारी फेस वैल्यू कितनी थी सर? कितनी है? 10 लाख। इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रीमियम। तो प्रीमियम निकाल लेते हैं, 10,51,700 माइनस 10 लाख, ये हमने निकाल लिया। तो 51,700 प्रीमियम। अब इस प्रीमियम को ही अमोर्टाइजेशन करना है, तो इसके लिए हम एक अमोर्टाइजेशन क्या बनाएंगे? शेड्यूल। जैसे मैंने डिस्काउंट का बनाया था सेम वैसे ही बनेगा। तो सबसे पहले अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने से पहले आपको बॉन्ड कितने पे इशू किए गए, तो ये जो वैल्यू आती है ना डिस्काउंट, ये इशू प्राइस होती है। इट इज कॉल्ड इशू प्राइस। तो इशू प्राइस को आप सामने लिख लो। तो अमोर्टाइज शेड्यूल बनाने से पहले 10,51,700 हमने क्या करा? सामने लिख लिया। अब सर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना तो पहले ईयर लिख लेते हैं यहाँ पे। बिल्कुल देखो कितने स्लोली चल रहे हैं हम। आपको एक्सेल पे ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। सर इंटरेस्ट बताइए, इंटरेस्ट कितना आएगा हर साल? इंटरेस्ट कितना आएगा सर? वो तो फेस वैल्यू पे आना है। फेस वैल्यू 10 लाख है, इंटरेस्ट की रेट कितनी है? स्टेटेड रेट 10% है, तो हर साल ये निकाला है हमने 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट कितना आएगा आपका? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। उसके बाद जो इफेक्टिव इंटरेस्ट है, इफेक्टिव इंटरेस्ट हमेशा ध्यान रखिए जिस प्राइस पे इशू करते हैं पहले साल में उसके ऊपर मार्केट रेट लगाना है। तो सर 10,51,700 के ऊपर मार्केट रेट 8% लगाते हैं। 10,51,700 मल्टीप्लाई 8%, तो 8% को 0.08 लिख के मैंने कर लिया, ये आ गया। इसके बाद अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन करेंगे इन दोनों का डिफरेंस। तो सर 1 लाख माइनस 84,136 इसका डिफरेंस। ठीक है सर। अब ध्यान रखिए बॉन्ड की एंड जो कैरिंग वैल्यू आएगी, एंड ईयर बॉन्ड कैरिंग वैल्यू। सो एंड में बॉन्ड की कैरिंग वैल्यू हम लिख रहे हैं। तो ध्यान रखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम अमोर्टाइज करते हैं ना। ये हमने अमोर्टाइज किया था ना, इन दोनों का डिफरेंस। इस बॉन्ड, इस अमोर्टाइजेशन को प्रीमियम के केस में माइनस करना है, डिस्काउंट के केस में हम प्लस करते थे। तो ये 10,51,700 है ना, माइनस 15,864, ये माइनस कर दिया। दूसरे साल फिर इफेक्टिव लगाएंगे, इफेक्टिव इसके ऊपर एंड ईयर, एंड में जो बॉन्ड की कैरिंग वैल्यू आती है उसके ऊपर इफेक्टिव लगाना है। तो 1035836 इंटू 0.08 ये लगा दिया हमने, 8266.9। तो मैं 82867 ले लेता हूँ, है ना, 82867 826 कितना था? एक सेकेंड फिर से निकाल लेते ताकि राउंड फिगर में 1035836 इंटू 08 82860। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे फिर से, इनका और इसका डिफरेंस। तो 1 लाख माइनस 82867, ये 0.9 है ना, तो इसकी जगह मैंने राउंड ऑफ ले लिया, डिफरेंस आ गया। सर अब इसमें वापस से माइनस कर देते हैं, 1035836 माइनस 17133, ये भी माइनस कर दिया, ये आ गया। तीसरे साल में, तो तीसरे साल में ध्यान रखिए ये जो वैल्यू आई है ना इसके ऊपर 1018703 इंटू 0.08 ये कर लिया मैंने। वापस से डिफरेंस, तो 1 लाख माइनस 81496, ये अमोर्टाइजेशन। बस अब इसमें से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख के बराबर आ जाएगा। थोड़ा होता, ये देखो 199 का फ़र्क आया ना, तो इसको यहाँ 10 लाख लेंगे, वो राउंड ऑफ अलाउ होता है क्योंकि एग्जाम में तो आपको एग्जैक्टली परसेंटेज गिवन होगा। तो ये जो निकल आया है अमोर्टाइजेशन। अब जनरल एंट्री करें सर, जनरल एंट्री दोनों बता दी मैंने आपको, इशू के टाइम भी। तो इशू
एक तो प्रीमियम के केस में इशू में हमारे पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा कितना आएगा, ये 10,51,700। बॉन्ड पेबल को हमेशा ध्यान रखिए फेस वैल्यू से। बॉन्ड पेबल जब आप एमसीक्यू करेंगे तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना कि बॉन्ड पेबल हमेशा फेस वैल्यू से 1 2 3 4 5 6। उसके बाद टू प्रीमियम ऑन बॉन्ड, तो कितना डिफरेंस दोनों का, 51,700। अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। सो इंटरेस्ट की एंट्री हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। सो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और प्रीमियम जब हमने इशू की थी तो क्रेडिट की थी, तो अब यहां हम क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे तो डेबिट करेंगे, तो अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे टू कैश में उसको पेमेंट कर देंगे। तो कैश इंटरेस्ट हमेशा ये वाला यही होगा, 1 लाख जो आपने कैश में पे करना। फेस वैल्यू के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है ना वो कैश वाला होता है। सर अमोर्टाइजेशन कितना किया था पहले साल, ये पहले साल का अमोर्टाइजेशन 15,864 15,864। और सर इफेक्टिव वाला इंटरेस्ट कितना है, ये 84,136 84,136। और दोनों का टोटल लगाएंगे तो 1 लाख के बराबर आएगा। ये देखिए बराबर आता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हर साल इसको राइट ऑफ करना। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सर जो बॉन्ड की कैरिंग वैल्यू होती है ना बिगिनिंग ईयर में, उसके ऊपर इफेक्टिव रेट लगाओगे, जो आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। तो ये थी बॉन्ड की अकाउंटिंग, किस तरीके से इनिशियल ईयर पर अकाउंटिंग करते हैं, किस तरीके से इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड से बॉन्ड के ऊपर अमोर्टाइजेशन किया जाता है, किस तरीके से सर शेड्यूल बनाया जाता है, और स्टेटेड रेट और मार्केट रेट में अगर डिफरेंसेस हो तो उसको हमने किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है। आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिए, एक नहीं 2 बार देखिए, और उसके पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी कंसेप्ट देखेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज़ें जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है आपको एग्जाम में गिवन होगा, बस आपको मल्टीप्लाई करना होगा और उससे आप कैश फ्लो तो निकाल लेंगे, लेकिन अमोर्टाइजेशन करने के लिए आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ये छोटा सा शेड्यूल बनाना पड़ेगा, तभी जैसे हमने ये 3 साल का बनाया, अगर 5 साल का होगा तो 5 साल का बनाएंगे। इस तरीके से इफेक्टिव इंटरेस्ट और कैश इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट या अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम बोलते हैं। तो डिस्काउंट और अमोर्टाइजेशन, डिस्काउंट और प्रीमियम का क्या इम्पैक्ट होता है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया। सो थैंक यू वेरी मच।